नमस्कार सभी को, मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, यूपी में कोई भर्ती आए और वो विवादों से ना घिरे, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। एक और विवाद आया है जिसकी वजह से लाखों अभ्यर्थी सीधा सीधा इस स्टेज से बाहर हो जाएंगे। आइए बात करते हैं इस विवाद के बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, LT ग्रेड का मतलब होता है लाइसेंसिएट टीचर। यहां पर आप यूपी में 9वीं 10वीं के अध्यापक बनेंगे, टीजीटी लेवल के अध्यापक बनेंगे और ये एक प्रकार का लेक्चरर पद है जो कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप सभी को पता होना चाहिए 7,466 पद जो है वह यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और जीआईसी की अभी भर्ती नहीं आई है, वह अभी आएगी, 1500 पदों पर आने वाली थी। क्या विवाद है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा विवाद क्या है, 2018 में लास्ट टाइम LT ग्रेड की भर्ती आई थी और अब जो है 2025 है, यानी कि 6-7 साल हो गए हैं, जिसकी वजह से काफी सारे अभ्यर्थी जो हैं वे ओवर एज हो चुके हैं। अब इनकी मांग है कि जो आयु की जो सीमा है वह 1 जुलाई 2019 से शुरुआत होनी चाहिए, यानी कि आयु गणना जो है इस समय से शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, आयोग की तरफ से पेपर नहीं दिया गया ना। फिर यहां पर इन्होंने कहा कि आप सभी को पता है कि 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु सीमा होती है, तय सीमा है, यानी कि यदि कोई 20 वर्ष का भी है तो वह इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेगा, 41 वर्ष का है तब भी वह अप्लाई नहीं कर सकेगा। अब यहां पर हुआ क्या है, अब यहां पर SC ST के लिए अलग है ना, उनके लिए छूट अलग दे रखी है, वो मैंने बता रखा है ऑलरेडी आपको बहुत सारी वीडियोस में। अब हुआ क्या है, 9085 से काफी सारे अभ्यर्थी जो हैं इसकी ऊपर की एज के हैं, जिस वजह से वे इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। भाई उनकी गलती थोड़ी ना है, ये तो आपकी तरफ से परीक्षा नहीं दी गई है, आप एकदम से आप परीक्षा देते हो और एकदम से अनाउंसमेंट करते हो, जिस वजह से काफी सारे बच्चे नहीं भर पाएंगे, तो उनकी गलती नहीं है। तो बेसिकली यह सबसे बड़ा विवाद है। दूसरा जो विवाद आ रहा है, जैसे आप सभी को पता है कि जो परीक्षा है वह 2 टायर्स में होने वाली है, 2 टायर्स में यह परीक्षा होगी। अब 2 टायर्स का मतलब होता है, एक होता है प्री और एक होता है मेंस, ठीक है। यह मांग की जा रही है कि परीक्षा जो है वह एक ही हो पिछली बार की तरह, क्योंकि आप यहां पर परीक्षा को कठिन बना देंगे, फिर यहां पर बच्चे जो है काफी बाहर हो जाएंगे, यह भी एक समस्या है। और यह लोक सेवा आयोग की तरफ से कहा गया है कि मेंस की जो परीक्षा है वह MCQ फॉर्म में हो सकती है। अभी ऑफिशियली इसके बारे में बात नहीं है, फिर मैं आपको बता दूं, आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन हाँ यह प्रस्ताव रखा गया है कि मेंस की परीक्षा ज्यादा डिफिकल्ट ना बनाते हुए इसे हम MCQ में ही रखेंगे, जिस तरीके से प्री की परीक्षा होती है, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए लेवल, एकदम से ज्यादा डिफिकल्ट ना हो। और एक और बात, जो एक और सूचना है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए, जो 2023 में जो आवेदन आए थे 10 लाख कितने 76,000 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया था। मतलब अपने आप में बहुत बड़ा डेटा है। जब आवेदन की सूची मांगी गई थी, इसका मतलब यह है कि LT ग्रेड की जो भर्ती है इसके ऊपर काफी सारे बच्चे जो है इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, चूंकि तो कंपटीशन लेवल भी आपको हाई देखने को मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा हो सकती है LT ग्रेड भर्ती, है उनके द्वारा कहा गया है। और दूसरी बात यह है, इन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी कोई गलती नहीं होगी, आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसे हम OTR कहते हैं, वह भरना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जाने अनजाने में या भूल चूक से जो है इसको नहीं देखते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। मतलब आप यहां पर परीक्षा में बैठ सके इस तरीके से आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है जरूर भरना है। वह आपको कहां से मिलेगा, वह आपको आयोग की वेबसाइट से ही देखने को मिलेगा, यानी कि UPPSC.up.nic.in पर यदि आप जाएंगे सीधा सीधा ऊपर ही देखने को मिलेगा, तो आप इसे जरूर जो है फॉर्म फिल करें। क्लियर है बात। और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और दूसरी बात यह है, आप सभी को पता होना चाहिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो है, किसी बच्चे ने मान लो BEd नहीं कर रखा और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि परास्नातक की डिग्री जो है उपाधि ले रखी है, तब भी वह इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे, इस बात का ध्यान रखें। BEd किसी ने किया होगा ग्रेजुएशन के बाद BEd, तो वह इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकेगा। समकक्ष शब्द, किसी प्रकार का समकक्ष, चाहे वो DLED है, BTC है, चाहे वह JBT है, वह सीधा सीधा यहां पर हटा दिया गया है। तो इस बात का ध्यान रखें कि यह बच्चे नहीं भर पाएंगे इस फॉर्म को। CTET हो या ना हो, या UPTET हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप
इस भर्ती को भर पाएंगे यदि आपने बीएड किया होगा तो। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिए। 2 टायर में यह परीक्षा होने वाली है, प्री मेंस। अभी यहां पर अंदेशा है कि मेंस में भी हम एमसीक्यू रख दे, कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। पेपर को ज्यादा डिफिकल्ट ना बनाया जाए। अगर इसी तरीके से सारी चीजें चलती हुई तो फिर आपको 28 जुलाई को यह एक बड़ी सूचना देखने को मिलेगी। इस तरीके से एक नए बदलाव के साथ आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने एलडी ग्रेड के ऊपर काफी सारी जो है वह वीडियो बना रखी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया या फिर आपका कोई भी सवाल हो गया, डाउट्स हो गए, वे सब मैंने इसमें क्लियर कर रखे हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, तो वह सारी क्लैरिटी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये हुई सारी की सारी बातें। और सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने ये कहा है कि प्रवक्ता भर्ती में अब बीएड अनिवार्य किए जाने से बिना बीएड वाले यानी कि परास्नातक प्रतियोगी आवेदन प्रक्रिया से सीधा सीधा बाहर हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, इस वजह से भी वह बाहर हो जाएंगे। देखिए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, मांग तो ठीक है, लेकिन आप यहां पर इस तरीके से कर देते हैं जो कि बहुत बड़ा उनके लिए अपराध है, मतलब सही व्यवहार नहीं है। क्लियर है बात? तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैं बात कर ही चुकी हूं। और एक और बात यह है कि 2023 में जो आवेदन आए थे वह अपने आप में बहुत बड़े संख्या में थे, 10,76,004, जो बहुत बड़ी संख्या होती है। इसका मतलब हाई कंपटीशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अपनी तैयारी रखें, कोई भी चीज हो उसे डिटेल में ही देखें। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पहले एक बार डिसाइड कर ले, देख ले अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत ना हो। और आधिकारिक रूप से 28 जुलाई को आपको फिर से एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में चीजें देखने को मिलेगी, वह जरूर देखिएगा। उसके बाद ही डिसाइड करिएगा कि क्या करना है क्या नहीं। नोट्स को बहुत डिटेल में देखना होगा, नहीं तो बहुत अच्छा खासा कंपटीशन है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बेसब्री से यहां पर बच्चा इंतजार कर रहा है और बहुत बड़ी संख्या में इंतजार कर रहा है, तो इसको जरूर देखें।